साधिका हरजिंदर जी के सानिध्य में कुछ देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। गुरु जी प्रणाम, सभी को नारायण हरि। आनंदित रहो। डॉक्टर साहब कैसे हो? बॉम्बे गए हुए हो? जी गुरु जी, अच्छा हूँ बहुत। चलो, अच्छी बात है। नारायण जी। सभी साधक कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। जो टीका लेना चाहते हैं टीका ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख के आराम से बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। बिल्कुल शांत मन सांस को अंदर खींचिए, लेके जाइए। जितनी गहरी जा सकती भी जाइए उसको, और सांस को बाहर छोड़िए। फिर एक और गहरी सांस अंदर लेके जाइए और उसको बाहर ले छोड़िए वापस। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे टिकाते हुए एक और बार गहरी लंबी सांस अंदर खींचेंगे अपन, और महसूस महसूस करेंगे कि अंदर अपने पवित्रता, पॉजिटिविटी सब अंदर अपने समाती जा रही है, अपने शरीर के कोने कोने में, रोम रोम में। और गहरी सांस को बाहर छोड़ेंगे। परम गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु जी को प्रणाम करेंगे। और सभी अपने आप को धन्यवाद देंगे कि अपन सबके साथ एक साथ मिलकर साधना कर रहे हैं। ईश्वर ने अपन को ये बहुत अच्छा अवसर दिया है कि अपन एक सभी साधक साधिका मिलके साधना कर रहे हैं। प्रकृति का धन्यवाद करें कि जो आपको सहयोग कर रही है साधना करने में, और आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं जो भी है सबका धन्यवाद करेंगे। जिस जगह बैठे हैं उसका भी धन्यवाद करेंगे कि आपको वो साधना के लिए आपको सहायता कर रही है। एक लंबा गहरा सांस खींचेंगे और छोड़ते समय अपन आ ओम का कुछ समय के लिए उच्चारण करेंगे। और ये कि अपने अंदर रूहानियत जा रही है, शरीर के रोम रोम में रूहानियत समाती जा रही है। आ आ
आ आ आ आ
आ अब कुछ समय के लिए आ ओ म को विराम देते हुए कुछ समय के लिए हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। मौन में रहते हुए अपनी सांसों पे ध्यान दें सब। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को देखें। सभी साधक परम गुरुदेव का को नमन करें कि उन्होंने अपन को साधना में अपने ऊपर कृपा दृष्टि रखी। अपन ने उनकी छत्र छाया में बैठ के सभी ने एकत्र रूप से साधना की। इसके लिए परम गुरुदेव का कोटान कोट शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, प्रकृति का शुक्राना, और जो आसपास जिन्होंने अपन को सहायता की उनका शुक्राना। शुक्राना करते हुए अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे, चेहरे पे सब जगह फेरते हुए परम गुरुदेव को नमन करते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद हरजिंदर जी, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। बार बार परम गुरुदेव का स्मरण ध्यान के सेशन में जो आपके द्वारा किया गया, वो मन में एक बहुत स्फूर्ति और संतुष्टि, तसल्ली भरता है। कोई है जिसने समझ, कोई अंगुली पकड़ पकड़ लेते, संभाल लेते। बस हम जरा सा रुक जाएं या जरा सा ठहर जाएं और मुड़ जाएं, वो तो तैयार ही है, देरी हमारी तरफ से। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली के ही हैं, पीतमपुरा के, अनिल गर्ग नाम।
मुझसे मेरे ख्याल से 10-12 साल बड़े होंगे और बड़े प्रेमी सज्जन। इनकी मेरी मुलाकात कुछ 15, 18 या 20 साल पुरानी है। और जब ये युवान रहे, अब तो नहीं है क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है आयु के साथ, ये बड़े भाव से सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। और इनका पूरा एक ग्रुप था, और ये कभी भी उसकी सेवा नहीं लेते थे। बहुत लोग दिल्ली में इनको बुलाते थे, बड़ा सुंदर सुंदर कांड करते थे। और एक बड़ी सुंदर इनकी ग्रुप, उसमें म्यूजिक भी थे, बहुत सुंदर दरबार था। उसी संदर्भ में इनकी मेरी मुलाकात हुई, और मैंने भी अपने परिवार के कुछ आयोजनों में इनको आमंत्रित किया जहां इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कांड का पाठ किया। फिर ये मेरे फॉलोअर बन गए पिछले कई वर्षों से, शायद 8-10 सालों से। जब मैं बाहर था पिछले दिनों, तो इनका मुझे एक मैसेज मिला जिसमें इन्होंने अपनी कुछ प्रश्न या जिज्ञासाएं रखी हैं पितरों के संदर्भ में। कल मैंने इनके वो दोनों मैसेज ग्रुप पे पोस्ट किए थे, और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं जैसे ही भारतवर्ष वापस आऊंगा तब मैं इन प्रश्नों पे चर्चा करूं। आइए आज आप सबके माध्यम से उनके प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रेमानंद से कि कृपया वो दोनों मैसेज पढ़ के हमें सुनाएं। प्रेम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं 1 मिनट लगेगा, मेरे को मैसेज निकालना नहीं आता है ऐसे बीच में। ओके। हम्म, रुचि मैं पढ़ दूं। जी ऋचा, पढ़िए। मेरे को निकालना नहीं आता ऐसे। कोई कोई बात। नहीं प्रेम भाई। गुरुजी प्रणाम। I have a confusion, kindly clarify. Human beings consist of Atma and a body made of Panch Tattva. Body is perishable and dies after some time, and the Atma changes body frequently like clothes. Gita says Atma is Ajar Amar Ajanma and cannot be burnt by fire or cut by sword. It never dies. Then in Pitra Paksh, whom do we offer our Shraddha? Who are the real Pitras? Because Atma changes body immediately after death of current body. The body we burn immediately after death. So how come Dashrath met Ram even after his death? We are also taught that all relationships like father, mother, brother, sister, tau, chacha come to an end upon death. So why do we offer Shraddha of mother, father, etc.? अच्छा है, इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। इनके प्रश्न को हम डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग में है, इट्स ऑलरेडी देयर। और पिछले काफी टाइम से जो रिकॉर्डिंग्स रुकी हुई थी, कल मेरे ख्याल से उन्होंने 7-8 रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं। तो इस पूरे प्रश्न को हम 3 या 4 हिस्सों में इसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो क्लियर है कि मुझे कंफ्यूजन है, तो उनको प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। और जब वो ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है और शरीर जो है वो नाशवान है, तो हमने गीता के आधार पर ये जाना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसे
अलग विचार वाली बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे अध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम इन चीजों को अनवेल भी कर रहे हैं। वो कहते हैं, देन इन पितृपक्षा whom do we offer our श्राद्ध। हम श्रद्धा किसको अर्पित कर रहे हैं? तो ख्याल रखना, सबसे पहला सूत्र है, हम स्वयं ही अपने पितृ हैं। हम स्वयं ही अपने पितृ हैं। हम अपने पितृ कैसे हो गए? एक, हम स्वयं ही अपने पितृ। देखिए, यहां पर जो लाइफ साइकिल है पहले उसको समझ लेने जैसा है। अगर हम लाइफ साइकिल को समझ लेंगे तो हमें पितृ, पितृलोक, पितृपक्ष, श्राद्ध, ये हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लाइफ साइकिल क्या है? वो कहते हैं कि शरीर, आत्मा जो है वो मृत्यु के तुरंत उपरांत एक नया शरीर धारण कर लेती है। ऐसा नहीं, कोई भी आत्मा दूसरा शरीर लेने के लिए कितना भी समय लगा सकती है, वो कोई समय सीमा निश्चित नहीं। एक जीव है, जीव की मृत्यु हुई, जीव की मृत्यु होने के बाद बॉडी यहां रह गया और आत्मा उसकी देवलोक में या जीवात्म लोक में चली गई। हमने चर्चा कर ली है कई बार कितने लोक हैं। और उसका जो इनर कॉन्शियस है, अंतरात्मा है, अंतरात्मा, यहां दो चीज हैं, आत्मा और अंतरात्मा। इन दो चीजों को ख्याल में रखें। जो उसका अंतरात्मा है, अंतरात्मा उसकी ड्राइविंग फोर्स है, उसको सब पता है कि इस जीव आत्मा ने क्या किया है और कैसा किया है और किस लोक की अधिकारी। अंतरात्मा उसको ड्राइव करके ले जाएगी जिस लोक के लिए वो अधिकारी है। जैसे आज पृथ्वी लोक में रहते हुए मुझे किसी और लोक पे जाने की अनुमति नहीं है, इसी तरह से किसी और लोक में रहते हुए मुझे किसी अन्य उच्च लोक में जाने की अनुमति नहीं है। स्पेशल परमिशन के साथ निम्न लोक में आ सकते हैं, बहुत स्पेशल निम्न लोक में फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं, बहुत स्पेशल परमिशंस के साथ अपने से उच्च लोक में रेयरली जा सकते हैं। जैसे कई बार आप लोगों को ध्यान का अनुभव आता है, आप लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। पिछले दिनों प्रेम के कुछ अनुभव थे जब इन्होंने शेयर किया। पिछले 1 साल पहले प्रेम ने कुछ शेयर किया था किसी संत के बारे में। 2 या 3 बार इनके ध्यान या स्वप्न में वो आए थे पेड़ के साथ, बहुत कम समय के लिए वैसे अनुभव लेने के लिए। तो जीवात्मा को उसकी डेस्टिनेशन पता है। एक तो जीवात्मा को पता है, तो वो आत्मा वहां चली गई, वो आत्मा वहां पहुंच गई। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस लोक में गई है, निम्न लोक में गई है, उच्च लोक में गई है। वो आत्मा वहां चली गई। अब वो आत्मा वहां जाकर निवास कर रही है और वो आत्मा अपना अवलोकन कर रही है कि अब आगे इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे यहां पृथ्वी पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अनेकानेक गुरु हमें कनेक्शन में आते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर या उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली हम अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि उस पे बढ़ने और ना बढ़ने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक इसी तरह से अन्य लोक में वहां भी व्यवस्था है, वहां भी जो उच्च आत्माएं हैं, जो उच्च जीवात्माएं हैं, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहती है। क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट, एक एक आत्मा कहां से चलती है, पहले इसको और समझो। एक आत्मा जो 9 लोक हैं, 9 है या 7 है,
4 9 लोक हैं, 9 लोक हैं। एक आत्मा की यात्रा चौथे लोक से स्टार्ट होती है, चौथे लोक से बाय डिफॉल्ट आती है, उसका लैंडिंग पॉइंट 4th लोक है, 4th लोक का 5th सोपान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर लोक में ये अलग अलग क्लासिफिकेशन या क्लासेस हैं। सेंटर से यहां से स्टार्ट होती है, और यहां से स्टार्ट हुई आत्मा अब जब पृथ्वी पे आएगी और अनेक प्रकार के कर्म में जब वो इंडल्ज हो जाएगी, उसके बाद उसकी गति तय होती है कि उसको अभी अधोगति में जाना है या उन्नति में जाना है। और जब धीरे 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 वो आत्मा उन्नति को प्राप्त होती है, तो वो ईश्वरीय सत्ता के और समीप जाती है। और जब वो आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है, तो ईश्वरीय सत्ता के विपरीत जाती है, डाउन जाती है। अब यहां पर एक जीव की मृत्यु हुई, शरीर नष्ट हो गया, पैरिशेबल है, उन्होंने कहा है, आत्मा ऊपर गति कर गई। अब आत्मा वहां पर है, किसी एक लोक में है, और जिस भी लोक में है तो वहां पर आत्मा का कर्तव्य है, आत्मा को ये सहज बोध है। जो लोक नंबर 1 और 2 हैं, वो इतने इतने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि वहां पे आत्मा को बोध नहीं होता तुझे करना क्या है। तो जैसे हम पृथ्वी पर बहुत सारे नेगेटिव लोग देखते हैं, जो नेगेटिविटी में ही बरत रहे हैं, जो सिर्फ आत्माओं को कष्ट दे रहे हैं, जो लोगों का मर्डर कर रहे हैं, उनको मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से कष्ट दे रहे हैं, दूसरों को धोखे में और दूसरे के पतन में लगे हुए हैं, और यदि आप उनको जाके समझाओ तो आप ही का गला उतार दें, इस चीज पर आमादा हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से विशेष रूप से लोक नंबर 1 और 2 की जो आत्माएं हैं, उनको ये पता नहीं है कि कैसे इस नेगेटिविटी से बाहर आए। ईश्वरीय सत्ता उनकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो और नई आत्मा यदि उसकी गति अच्छी नहीं है और वो लोक नंबर 1 और 2 में जाएगी, तो ये उस आत्मा को खींच के अपना गुलाम बना ले। ये काम बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे यदि आपने कभी कथा सुनी हो और उसमें अगर आपने किसी व्यक्ति से उसके अनुभव सुने हो जेल के संदर्भ में, मेरे को अवसर मिला इस तरह के कुछ अनुभव सुनने का, तो वहां पर जो नए कैदी आते हैं तो पुराने जो जमे हुए कैदी उनको गुलाम बनाने, अपने जायज नाजायज काम कर, बिल्कुल उसी तरह से होता है। लेकिन हर स्थिति में गई हुई जीवात्मा को एक चीज की आवश्यकता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसी क्रिया है कि जिसकी हर जीवात्मा को हर अवस्था में, हर लोक में, हर क्षण में, हर काल में आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। बिना प्रार्थना कुछ नहीं। हमें प्रार्थना चाहिए। तो सनातन धर्म ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने एक विशेष पक्ष, उस समय की जो व्यवस्था रही होगी विद्वानों की, गणितज्ञों की, उन्होंने एक विशेष पक्ष बनाया कि इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन जीवात्माओं के लिए जो इस पृथ्वी से निकल चुके हैं, ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति और आगे बढ़ सके, चाहे वो किसी भी लोक में है। माने वो लोक नंबर 1 में है जहां उनकी अवस्था बहुत दयनीय है। लोक नंबर 1 की जीवात्माएं सैकड़ों सैकड़ों सालों तक कष्ट भुगतती हैं। लोक नंबर 1 की व्यवस्था ऐसी है कि वहां पर कोई भी प्रकाश नहीं है, वहां पर साफ पानी नहीं है, वहां के जो वातावरण है बहुत हैवी है, और वहां की जीवात्माएं रेंग कर चलती हैं, आपस में लड़ती हैं, नेगेटिविटी से भरी होती, उनकी खाल बहुत मोटी होती। और उस लोक में गई जीवात्मा, एक हम पृथ्वी पर रहते हुए ना बड़े आनंद से मर्डर करते हैं, हत्या,
इसको जरा पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। फिर मैं पितृ पे आ रहा हूं। हत्या, अकाल मृत्यु, हत्या कभी भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा नहीं होती। यदि हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मार देते हैं तो ये ईश्वरीय विधान में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है। ऐसा करने से व्यक्ति इमीडिएटली बाय डिफॉल्ट एक लोग गिर जाता है, वो जहां भी है। और जो आतंकवादी इतनी हत्याएं करते हैं, जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं, इवन जो बॉर्डर पे हत्याएं हो रही हैं नाजायज, बॉर्डर पे दो तरह की हत्याएं, जायज और नाजायज। जो जायज हत्या है वो ये है कि वो अपने बचाव के लिए, आक्रमण हो गया तो। लेकिन आतंकवादियों की और जो पॉलिटिकल मर्डर है, या तो मर्डर आपस में विद्वेष और घृणा के हैं, मारने वाला तुरंत एक लोग गिर जाएगा। और जो मल्टी मर्डर करेगा बरसों तक, बरसों मीन्स सैकड़ों सालों तक, कई सौ वर्षों तक, वो इन लो लोक्स में रहता है और उसकी आत्मा बहुत कष्ट। लेकिन ईश्वरीय विधान ये है, ईश्वर चाहते हैं कि हर आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक कल्याण। जो पूर्व काल में सनातन के ऋषि रहे, उन्होंने इन चीजों को ध्यान में पाया और ध्यान में पाके उन्होंने ये व्यवस्था करी कि आइए साल में एक बार हम उन उन आत्मा के आध्यात्मिक कल्याण या उत्थान के लिए प्रार्थना करें जो हमारे से कनेक्टेड रहे हैं, हमारे परिवार में। अब क्योंकि हर जीव किसी ना किसी परिवार से कनेक्टेड रहा है, तो इस माध्यम से लगभग सभी आत्माओं की जरूरत की जो प्रार्थना है वो पूरी हुई। श्राद्ध के आज का जो स्वरूप है उससे थोड़ा अलग हटके देखने की जरूरत। आज श्राद्ध एक कर्मकांड ज्यादा बन गया है, मुझे ऐसा लगता है। पंडित जी को बुलाया, फटाफट और तर्पण किया और चले गए, और भोजन और दक्षिणा। मूल रूप से जो श्राद्ध की क्रिया है वो उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की क्रिया है जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, ताकि वो जहां जिस भी लोक में हो वहां उनका आध्यात्मिक कल्याण हो। पृथ्वी पर रहते हुए आत्मा जिस नाम से जानी जाती है उस नाम से हम श्राद्ध करते हैं। लेकिन जीवात्मा जगत में, ईश्वरीय सत्ता में, हर आत्मा का एक विलग नाम होता है। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए हम जब उसको उस नाम से पुकारते हैं तो वहां पर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और हमने साधना से जाना है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। प्रार्थना हमेशा जो चाहे वो मिले ऐसा कभी नहीं, लेकिन सुनी जरूर जाती है। और जो सत्य प्रार्थना है, सच्ची प्रार्थना हमेशा स्वीकार की जाती है। तो जो आत्माएं हमारे परिवार की अब डिपार्टेड सोल्स हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और अपना कर्तव्य एक आत्मा के रूप में, हम सब का कर्तव्य है कि हम सब एक दूसरे के आध्यात्मिक उत्थान में भागीदार बने, सहयोग करें। ये ईश्वर का सबसे प्यारा कार्य है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम सब आपस में समभाव के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलें। ये ठीक इसी तरह से है कि जैसे एक परिवार का वृद्ध चाहता है कि मेरे परिवार के सदस्य सब मिलके रहें, और यदि मिलके नहीं रहते तो दुखी होता है। ठीक इसी तरह से ईश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलके प्रेम से रहें और एक दूसरे के आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयत्न करें। गई हुई जीवात्माओं के आध्यात्मिक उत्थान के प्रयत्न की क्रिया को भारतवर्ष में श्राद्ध कहा गया है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको तिथि से कनेक्ट किया गया होगा। जो तिथि का कॉन्सेप्ट आया, इस तिथि को इनका श्राद्ध, इस तिथि को इनका, ऐसे किया गया ताकि उनका आध्यात्मिक कल्याण हम उनको ख्याल में रखें, वो जिस लोक में है। और यदि यहाँ पर उनके जो आने वाली संतानें हैं प्रेम पूर्वक प्रार्थना करती हैं, तो उस प्रार्थना का लाभ हर जीवात्मा को ऊपर के लोकों में मिलता है।
अब जीवात्मा चाहे वो किसी भी लोक में हो, उसको उस लोक से ऊपर उठने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि छठे लोक में आगे तो अच्छी बात है, उसको और आगे बढ़ना है, सातवें लोक में जाना है, सातवें लोक में फिर 10 सोपान है, गति मिलती है। तो जो हम कहते हैं ना कि आत्मा को गति मिली, तो आत्मा को गति मतलब वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर मूव कर गई। ये श्राद्ध पक्ष है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि हम स्वयं ही अपने पितर हैं, ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मैं आज जब यहां बैठा हूं पृथ्वी पर जीवित, तो मैं अपना पितर कैसे हो सकता हूं? अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हम सभी इससे पहले कई जन्म ले चुके हैं, हम उस चीज को नहीं जानते, लेकिन हमारे भीतर बैठा हुआ जीवात्मा उन सब जन्मों को जानता है। ये वही जीवात्मा है जो ऊपर रिकॉर्ड्स अपडेट करता है रेगुलरली। जब आप बहुत गहरी नींद में होते और कोई आपको हाथ लगाए और आप हड़बड़ा के उठते हैं, उस समय आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर से बाहर थी। ये लगभग हर रोज होता है, गहरी नींद का समय लगभग 1 से 3। और ये वही समय है जब आपके बदन का टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है। मेडिकल साइंस आपको बताती है रात के 1 से 3 का वो समय है जब हर व्यक्ति के शरीर का तापमान 3 से 4 डिग्री डाउन होता है। ख्याल में लेना, अक्सर जब गहरी रात होती है तो आपको चद्दर ओढ़ने की टेंडेंसी होती है, आपको गर्मी में एसी हल्का करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि बदन का तापमान कुछ डाउन जा रहा है। आपके भीतर की आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलकर उन रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रही है जिनके अधिपति चित्रगुप्त है, और जिनको खोल के हम अक्सर पढ़ते हैं और गाइडेंस लेते हैं। आप लोगों ने उसका अनुभव किया। तो जब एक शरीर, एक आत्मा आज यहां है, तो उसके पहले कई जन्म हो चुके हैं। तो पूरी संभावना है कि अपने पूर्व के जन्मों में वो आत्मा स्वयं ही अपना पिता या अपना दादा या अपना पुत्र या कुछ भी रहा हो। पुत्र तो खैर नहीं होगा, हो सकता है किसी और जन्म में कुछ भी रहा हो। दादी नानी भी हो सकती, और वो दोबारा आया है। और उस सिचुएशन में मैं जिसको अपना पितृ जान के श्राद्ध अर्पित कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, मूल रूप से मैं अपने लिए प्रार्थना, मेरा आध्यात्मिक कल्याण। यहां तक किसी को कोई संदेह है तो आप पूछें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? हाँ बोलिए। गुरुजी, हम ऐसे कहते हैं पितृपक्ष में कि हम जो भी चीजें करते हैं पितरों के लिए, कि पितर आके आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुजी, फिर वो कैसे पॉसिबल है जब वो लोग किसी और लोक में हैं? और तो हमें आके उस समय हम ऐसा भाव कैसे रखते हैं कि वो आके हमें आशीर्वाद देते हैं? उनके जो क्वेश्चन है उसका चौथा हिस्सा यही है, जब इसमें उन्होंने भगवान राम और दशरथ जी की उन्होंने कहा, सो हाउ कम दशरथ मैट राम इवन आफ्टर हिज डेथ। इसी प्रश्न पे आते हैं। अब समझेंगे होता क्या है। हम जो कुछ जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही उथले लेवल पे, हमें समझ नहीं है, हमें जानकारी नहीं, हमें कुछ जानकारी एक्सेस ही नहीं।
यदि आत्मा अच्छे लोक में है तो और हमारी मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आपकी सभी वो आत्माएं जो आपको प्रेम करती है, यानी कि प्रेम परस्पर है, आप भी उसको प्रेम करें, वो भी आपको प्रेम करे, ये डेथ के बाद वो आत्मिक रूप में आपको रिसीव करने आते हैं, आप उनको पहचानते हैं। ये तभी संभव है जब वो आत्माएं अच्छे लोग हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेम अजर अमर है, प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम कभी नहीं मरता, इसका अनुभव हमें मृत्यु के उपरांत आए, जब हमारी मृत्यु हो। और ये काम कुछ क्षणों में हो जाता है, फ्यू सेकंड्स। अगर डेथ अननेचुरल है तो उसमें टाइम लगता है। तो वो आत्माएं जो अच्छे लोक में हैं, जो बुरे लोक की आत्माएं हैं, उनको वहां से निकलने की अनुमति नहीं है। वो आत्माएं जहां प्रेम परस्पर रहा एक आत्मा के साथ, और वो उच्च लोक में, उनको पता होता है आप कब आने वाली, उनको पता होगा। जैसे आप अभी यहां से फ्लाई करें दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए, तो न्यूयॉर्क में आपके 10-12 लोग हैं पहचान के, उनमें से 7-8 लोग आपके प्रेमी हैं, 2-3 लोग आपके विरोधी भी हैं। या तो फिर विरोधी नहीं कहें तो ऐसा कहें कि 7-8 लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से बरत रहे हैं, और 2-3 लोग व्यवस्था के विपरीत बरत रहे हैं। तो आपके 7-8 लोगों को पता होगा आप न्यूयॉर्क लैंड करने वाले, वो एयरपोर्ट पे आपको लेने आएंगे, उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन है। तो जितनी भी आत्माएं उच्च लोक में हैं, वो सभी आत्माएं हमें रिसीव करने आती हैं। यहां पर आपको एक प्रश्न मैं उठाता हूं, आप लोग को जाने उठा नहीं उठा मैं बताता हूं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं अब क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि आत्मा को तो जन्म हो चुका है, अब वो लोक में कहां पहुंची, वो मिलने कैसे आएगी। तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो आत्माएं जो इस पृथ्वी लोक पर हैं और अच्छे कर्मों में हैं, उसको जागृत रूप में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके भीतर बैठी जीवात्मा को इस बात की जानकारी है कि फला व्यक्ति जो कि मेरा प्रेमी है, हमारा परस्पर प्रेम रहा है और इस समय शरीर छोड़ के आ रहा है। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस शरीर में रहते हुए भी हमारी जीवात्मा उनको रिसीव करने जाती है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा एक्सेस नहीं है, हमारे एक्सेस से बाहर है सब कुछ। और क्योंकि इसका कोई अनुभव नहीं है, साक्षी नहीं है, लोग अक्सर टीवी पे वीडियो पे बताते जी मृत्यु हो गई, वहां पे दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे थे और वो मुझे लगता है उनका बिलीफ सिस्टम है। मृत्यु के तुरंत बाद हमारी जीवात्मा एक्टिव होके सामने आ गई, जो कि हमेशा एक्टिव रहती है, क्योंकि मृत्यु के साथ भौतिक शरीर और भौतिक मन का तो पतन हो गया, खत्म हो गई। तो अंतर्मन बचा है, अंतर्मन ट्रू गाइड है, अंतर्मन हमें लेके जा रहा है। तो आपको इन चीजों को समझना होगा कि जो टोटल हमारा जीवन चल रहा है उसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सेस इस जन्म में शरीर के रूप में हमें है, वो नेग्लिजिबल है, यानी कि 1% से भी कम है। और साधना हमें उस मार्ग पे ले जाती है कि जहां पर हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो रिजर्व की गई है, प्रिजर्व्ड है हमारी इनर कॉन्शियसनेस के पास।
हमारे अंतर्मन के पास। और जब भी हम अपने अंतर्मन की बात सुनते हैं, हम अपने अंतर्मन के अकॉर्डिंगली बरतते हैं, तो हम इस चीज को पाते हैं कि हमारे जीवन में शांति आती है। मैं ये नहीं कहता पैसा आता है, शांति आती है, तसल्ली आती है, आनंद आता है। उस आधार पर जब भगवान राम ने यहां से पृथ्वीलोक से गमन किया, तो उनके पिता महाराजा दशरथ, जो कि कुछ आत्मा रहे, उनको स्वागत के लिए आए, उनके पास आए। उनकी माता भी आई होंगी, अगर हम आत्मिक रूप में बात करते सीता जी भी आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी, क्यों नहीं आई? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, या कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। वो कहते हैं, वी आर ऑल्सो टॉट दैट ऑल रिलेशनशिप्स, एग्जाम्पल फादर मदर ब्रदर सिस्टर ताऊ चाचा एटसेट्रा, कम टू एन एंड अपॉन डेथ, सो व्हाई वी डू श्राद्ध ऑफ मदर फादर एटसेट्रा। ठीक बात, ये बात सही है। ये संबंध समाप्त हो जाते हैं मृत्यु के साथ ही। हम क्रिया भी करते हैं, घड़ा फोड़ने की क्रिया भी करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि अब संबंध समाप्त हो गए, लेकिन प्रेम के संबंध तो कभी समाप्त नहीं होते। यहाँ तो अंतरात्मा का प्रेम से कनेक्शन है। बात तो यही है ना कि जहां परस्पर प्रेम, दोनों अंतरात्माओं में प्रेम, दोनों में प्रेम, वो तो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज बात में कही, उन्होंने कहा संबंध तो समाप्त हो गए, लेकिन हम माता पिता का श्राद्ध क्यों करते हैं? गर्ग साहब, माता पिता का श्राद्ध हम इसलिए करते हैं कि इस शरीर में आने के लिए जो जीवात्मा है, वो अन्य लोक में रहते हुए माता का चुनाव करती है। मैक्सिमम केसेस पिता उसको ऑटोमेटिकली मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं, संतान की उत्पत्ति में पिता का ज्यादा रोल नहीं है, माता का रोल। बहुत कम केसेस हैं जहां वो पिता का चुनाव करते हैं, वेरी वेरी, माता का चुनाव। वो माता का चुनाव इस आधार पर करती है कि आगे आने वाले जीवन में उसको जो अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए तैयार करने का काम माता का है। माता उसको पढ़ाएगी, उसको फीडिंग देगी, उसको संस्कार देगी, और वो पिता के सहयोग से देगी। रिसोर्सेज पिता जुटाते हैं। बच्चे के जीवन में गुड थिंग का एग्जीक्यूशन माता करती है, रिसोर्सेज तो पिता जुटाएंगे। उस सेवा के प्रति धन्यवाद कहने के लिए एक जीव का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का प्रेम पूर्वक श्राद्ध प्रार्थना करे। यह आवश्यक, श्राद्ध प्रार्थना। तो पितरों के संबंधित जो प्रश्न मेरे बड़े भाई जैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई अनिल कुमार जी गर्ग ने उठाए, मैंने उसका उत्तर दिया। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहले मीरा, फिर स्वतंत्र गुप्ता जी। प्रश्न पूछने से पहले ध्यान रखना, अगर प्रश्न आपका हिला हुआ हुआ तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करके समझूंगा कि आपको समझ कितना है। बोलो मीरा। गुरु, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि माता पिता का शुक्रिया अदा करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं, तो क्या जैसे लड़कियां भी अपने पिता के लिए श्राद्ध कर सकती हैं? आध्यात्मिक तल पे तो मैं कहता हूं करना चाहिए, लेकिन धार्मिक आधार पर, जिसका मुझे समझ नहीं है, धार्मिक आधार पर व्यवस्था ये कही गई है कि क्योंकि लड़की को डोनेट कर दिया गया है, जब विवाह हुआ, गठजोड़ा हुआ, तो उस समय माता पिता उसको डोनेट कर देते हैं। जब वो डोनेट हो गई, तो डोनेट की गई वस्तु से कोई लाभ नहीं लिया जाता। इस आधार पर नहीं करना चाहिए।
लेकिन यहां पर एक और सुंदर व्यवस्था है कि उस डोनेटेड लड़की और उसके पति के युति से जो संतान पैदा होगी वो अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकती है। आप देखिए वो कर सकती है। तो यहां पर सेकंड व्यवस्था एक परिवारों की भी है कि जो लेडी जिस घर में चली गई वो वहां के पितरों की सेवा करे, क्योंकि वो डोनेट होके इस घर में आ गई है। लेकिन जब उसको संतान हो, अब उसको संतान या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो लड़की का फिर डोनेशन कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए लड़कों को कहा गया है क्योंकि विवाह में डोनेशन का कॉन्सेप्ट है। सनातन विवाह पद्धति में लड़की को कन्यादान, कन्यादान शब्द प्रयोग में आता है, लड़की को दान में दिया जाता है। तो मेरा तो यही सबको कहना है कि आप जहां जिस परिवार में हैं उनके पितरों के लिए श्राद्ध प्रार्थना, करेक्ट वर्ड होना चाहिए श्राद्ध प्रार्थना, करें, इसको आनंद आएगा। आप देखिए कि कल्याण का भाव कहां तक ऋषि ने सोचा कि मृत्यु के उपरांत भी आत्मा की सदगति हो। सदगति यानी कि वो जिस स्तर पे है, जिस लोक के जिस चरण में, उससे ऊपर सदगति। सो तो ठीक है, क्लियर हुआ मीरा जो आप पूछना चाहते थे? जी गुरुजी। बोलिए स्वतंत्र जी। सर जो आत्माएं मेल हैं वो मेल ही होंगी, जो फीमेल है वो फीमेल ही होंगी, या कुछ चेंजेस होंगे? चेंजेस हो, ऐसा नहीं। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और आज तो समय की अब सीमा हो गई। अभी तो आप सिर्फ इतना समझें कि ऐसा नहीं है जो मेल है वो फीमेल, ये हमारी इच्छा शक्ति पे हम क्या होके अपने कर्मों के फलों को फुलफिल करना चाहते हैं और अपने लेसन सीखना चाहते हैं। लेकिन मेल फीमेल कॉन्सेप्ट पे कभी मैं आपको अर्धनारीश्वर की चर्चा करूंगा, आज नहीं। कभी याद दिलाना, बताऊंगा अर्धनारीश्वर क्या। ठीक है, और कोई? ठीक है। सर हाँ अंतर्मन और आत्मा भी अलग अलग होती है? हाँ, अंतर्मन और आत्मा अलग अलग होती है। आत्मा अच्छा की सुपीरियर क्वालिटीज अंतर्मन, अंतर्मन को अंतरात्मा भी कहते हैं। फिर तो हम तीन है, जैसे हम, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा अंतर्मन। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शरीर, आत्मा, अंतरात्मा या अंतर्मन, हम तीन हैं। लेकिन हम चार हैं, मन भी तो है। मन, शरीर, आत्मा और अंतरात्मा। तो मृत्यु के साथ मन, भौतिक मन जिसको मैं बोलता हूं, भौतिक मन और फिजिकल बॉडी, फिजिकल मन फिजिकल बॉडी, ये यहीं जल के समाप्त हो जाते हैं। तो जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है ना, आपको जो उलझाती है वो। हम्म। लेकिन होता क्या है कि जो कर्म हमने किए हैं, जिस सोच के साथ हम जिए हैं, वो सोच का कैप्सूल, वो पेन ड्राइव हमारी आत्मा के साथ चलता है और हम अपनी सोच से निकल नहीं पाते। अंतरात्मा बताती है बेटा तेरे को इस लोक में जाना है, तेरे कर्म अच्छे हैं, तुझे इस लोक में जाना है, तेरे कर्म डाउन है। अगर कर्म बहुत अच्छे नहीं है तो मृत्यु के बाद हमें समझ नहीं आता हमारी मृत्यु हो गई है, समझ नहीं आता। मेरे अनुभव में ऐसा आया, 10 साल भर हो गया, कि हम फिजिकल चीजों को आत्मिक स्वरूप में आइडेंटिफाई ही नहीं करते। यानी कि यदि मृत्यु हो जाए और हम आत्मिक रूप में हैं, तो जो वर्ल्डली थिंग्स है हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करते। वर्ल्डली थिंग्स में आप बॉडी को भी याद रखें, शरीर को आइडेंटिफाई नहीं करते मेरा शरीर है, उन्हें आत्मा को आइडेंटिफाई करते। तो आध्यात्मिक जगत में जो हमारा अस्तित्व है वो हमारी आत्मा के आधार पर है।
लेकिन जो सोच हमने शरीर के साथ रहते हुए डेवलप करी है, वो सोच का पेन ड्राइव हमारी आत्मा के साथ जाएगा। अगर यहां रहते हुए हम ईर्ष्या में बरत रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए मृत्यु के बाद भी ईर्ष्या आपकी आत्मा का पार्ट है। आपकी अंतरात्मा उसका गाइडिंग फैक्टर है, ईश्वरीय तत्व है। लेकिन अंतरात्मा पे बहुत कम बात की गई। आपको कोई शास्त्र मिलेगा नहीं ऐसा जो ज्यादा अंतरात्मा पे चर्चा करता हो। पुराण वगैरह मैंने पढ़े नहीं, तो मैं जानता नहीं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको आपकी आत्मा के साथ वो नथी हो रहा है। इसीलिए तो कहता हूं कि हर पल जागृति रखो, देखो हो क्या रहा है, आइडेंटिफाई करो। आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। इसीलिए जब मृत्यु होगी तो आपको पता होगा कि मृत्यु हो रही है, शरीर जा रहा है, मैं अब आत्मिक रूप में आ रहा हूं। नहीं तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मोह में फंसी हुई ये आत्मा डायमेंशन चेंज में पहुंच गई है, वापस पृथ्वी पर आ नहीं सकती। अब वो वहां पर तलाशेगी मेरा प्रिय पुत्र कहाँ है, मेरा प्रिय पति कहाँ है। कैसे कैसे गाड़ी चली, बोलिए। तो प्रभु जी, इसीलिए क्या संतों ने और शास्त्रों ने कहा है कि नाम जप करते रहो, जिससे आप इस अनैतिक कर्मों से बचे रहोगे। उन्होंने हमको एक सूत्र दे दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। 5 नहीं 7 7 चक्र है शरीर में। उसमें जो पंचम चक्र है वो द्वैत का चक्र है, 2। जब ऊर्जा पंचम चक्र से ऊपर जाएगी तो 2 में से 1 का नाश हो जाएगा। तो जो संतों ने सूत्र दिया वो पंचम चक्र तक का दिया, आगे की यात्रा अकेले की है। या तो इसको ऐसे कहें, जो सामान्य सूत्र समाज को दिया संतों ने, वो पंचम चक्र चक्र तक का दिया, सर्व सुलभ दिया कि पंचम चक्र तक तो पहुंचो। जब तक तुम पंचम चक्र पे पहुंचोगे तो उसके बाद प्रकृति स्वयं ही तुम्हें टेक केयर करेगी, गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। मैं और मंत्र 2 हो गए, मैं और राम 2 हो गए, मैं और कृष्णा 2 हो गए, मैं और परम गुरुदेव 2 हो गए। ख्याल रखना, एक को हटना पड़ेगा, एक को हट जाना पड़ेगा। जब तक वो एक हटेगा नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि अब तो आप द्वैत पे आके अटक गए, गाड़ी तो द्वैत से आगे की है, आपने तो आगे लेके जाना है। अपनी आंखों से स्वयं को देख पाऊं, 1। सांसों की सिंधु में डुबकी लगा पाऊं, पर्वत सा चल कुछ पल भी ठहर पाऊं, सागर सा प्रेमी सब कुछ भीतर समा पाऊं, हवा सा बहता कहीं भी तैर जाऊं, बादलों से हल्का कहीं भी बरस जाऊं, फूलों सी महक कहीं भी बिखेर जाऊं, 2 हाथ 4 6 10 12 या अनंत। 2 हाथ जीव के, 4 हाथ पशु के, 10 12 रेंगने वाले कीटों के, या अनंत प्रभु के। 2 हाथ 4 6 10 12 या अनंत, सब में तुम्हें जान पाऊं, सब में तुम्हें जान पाऊं, सब में तुम्हें जानना कुछ मुश्किल नहीं है। झीनी परत अहंकार की हटा दो तनिक प्रियतम प्रिय, मुझसे तो हटती नहीं, तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं। बीत गए दिवस कितने ही, बीती सांझ सवेरे कितने, बीता जीवन बीते जीवन, बीता जीवन
ये वाला बीते जीवन, बहुत सारे जीवन, बीते जीवन, जन्म मनन के कितने चक्कर, फिर गिरना और गिरकर उठना, उठते उठते फिर गिर पड़ना, समभाव का सूत्र तुम्हारा, सब में तुम्हारा भाव रखना। समभाव का सूत्र तुम्हारा, मुझको अब तक समझ ना आना। समभाव का सूत्र तुम्हारा, मुझको अब तक समझ ना आना, मुझको अब कुछ समझ नहीं आता। झीनी ना हो गई अटल हिम शिखर सी, पर बहने की कला लपेटे, थोड़ा अगन तपा दो प्रियवर, थोड़ा सा पिघला दो अब तो, थोड़ा नरम बना दो प्रियवर, मुझसे अब ना हो पाए, होता तो अब तक हो जाता, मैं कर पाऊं, मैं कर लूंगा, एक चदरिया ऐसी बीथी जिससे कुछ भी कर नहीं पाया, भ्रम नहीं है मेरा प्रियतम, ऐसा अनुभव मुझको आया, ये भी तुम्हारी कृपा है प्रियतम। तुम समझाओ और जगाओ, तुम समझाओ और जगाओ, नहीं तो यूं ही भटकन होगी, प्रेम की डोरी बांध के खींच लो, प्रेम की डोरी बांध के खींच लो, और मेरी क्या अरज है प्रियतम, स्वर मेरे अस्तित्व का झूठा, जो मेरे अस्तित्व का स्वर है वो झूठा है, यानी कि जब दो में से एक मिटेगा तो मैं मिटूंगा। स्वर मेरे अस्तित्व का झूठा, झूठ झूठ ने खूब नचाया, मुझको कुछ भी समझ नहीं आता, तुम तो सर्व सर्वेश्वर हो प्रियतम, दूर रहा बहुत, देर हो गई बहुत, दूर रहा बहुत, देर हो गई बहुत, बूंद का अस्तित्व नहीं है, मिटना उसकी अटल गति है, आखिर बूंद का मूल है पानी, पानी में पानी मिलवा दो, पानी में पानी मिलवा दो, पानी में पानी मिलवा दो। दूरी अब तो सही नहीं जाती, कैसे जीवन जीऊं बचाव, कैसे तेरा प्रेम बिखेरूं, मुझको तुम एक झरना बना दो, मुझको तुम एक झरना बना दो, तुम्हारा प्रेम होकर बहे अब, मैं सुख पाऊं पीने वाला, और जो निकले मार्ग से पथिक, ठहर के अपनी प्यास बुझाए, या चाहे तो बनकर झरना, औरों की भी बुझाता जाए, प्रेम की ये धारा प्रियवर, तुम तो सब कुछ जानते ही हो, मैं जाना अब इतना स्वामी, वो ही जान सके ये जीव, जिसको तुम जनवा दो प्रियवर, तो फिर क्यों रुकते हो प्रियवर, मुझको कुछ तो समझ नहीं है, अकल भी पिट गई, समझ भी लुट गई, मेरा सहारा तुम ही अब तो, तुम अपनी कुछ समझ लगा लो, जीव त्रस्त है, तरसता भटकता प्रियवर, उसको थोड़ी शक्ति देकर, कर्मों के बंधन से निकलना, ऐसी थोड़ी युक्ति देकर, अहम भाव से मुक्ति दे दो, अहम भाव से मुक्ति दे दो, अहम भाव से मुक्ति। आइए परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सेशन को विराम दें। कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे और प्रभु के चरणों में फिर प्रार्थना रखेंगे। आप सबका कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण हरि। तभी अपने आप आ गई थी प्रभु जी, मैं की मटकी फूटने वाली लाइन। अपना अस्तित्व ही नहीं समझ आ रहा ना उसमें, मैं हूं क्यों। और आप देखो जीवन में मैंने आपको 2 साल पहले कहना शुरू किया था ना कि मुझे लगने लगा मैं बहुत ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा था मेरे में मैं है, मुझे लगता मैं बहुत ज्यादा हूं, हर जगह मैं हूं, हर जगह जी इंटरफेरेंस है मेरा। जी। याद है, सिकुड़ना पड़ी। इंद्रियों की सिकुड़न यही है। इंद्रियों की सिकुड़न ये नहीं है कि मेरे को जो जबान का टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो तो रहेगा, वो कहाँ जाएगा। इंद्रियां सिकुड़ेंगी। मिलते हैं कल सुबह। आप सब आनंदित रहे और ध्यान करते रहे। परम गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पे सदैव बरसता है।
आप सबका कल्याण।